सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 81 है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है, न तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। और बड़ी लॉस से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है अगर आप ये गलती करते हो। तो वो कौन सी गलती है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं ग्रो ऐप पर आ गया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ओवरऑल जो लॉस है, आज का कितना लॉस हुआ, 517 रुपये। ओके। और यही नहीं, अभी मेरा बहुत सारा भी लॉस हुआ है। आप बोलोगे कि भाई इतना ही यहाँ पर शो हो रहा है, अब और कितना होगा। क्योंकि देखो गाइस, मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड लिए हैं। कितने ट्रेड लिए हैं मैंने? 3 ट्रेड लिए हैं। यहाँ पर एक 200 हो रहे हैं, मतलब 2 मैंने कॉल साइड के लिए थे, ठीक है। तो जो 337 यहाँ पर लॉस दिखा रहा है वो 2 ट्रेड का है। एक में 150 के करीब, एक में 180-90 के करीब था। तो क्या हुआ जिससे मेरा इतना लॉस हुआ और मैंने 3 ट्रेड लिए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक ट्रेड लिया, क्योंकि गाइस मैं बहुत जल्दबाजी में था आज। ओके। तो मैंने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में मेरा 150 का लॉस हो गया, क्योंकि ना मैं सेटअप पर बैठा था ना मैं कहीं पर। बस मैंने हाथ में मोबाइल लिया और बस मैंने ट्रेडिंग चार्ट को खोला, क्योंकि जितना मेरा टाइम था उसी टाइम मैंने खोला, ना पहले से देखा ना कुछ। मुझे लगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, मेरी जो स्ट्रेटजी थी उसी हिसाब से, लेकिन मैंने वर्क किया। ओके। मेरा लॉस हुआ, मैंने लॉस बुक किया 150 का। और फिर मैं कुछ टाइम बाद सेटअप पर बैठा, फिर मुझे लगा कि भाई मुझे एक ट्रेड और लेना चाहिए, क्योंकि आज मेरा एक ट्रेड में लॉस हुआ, कल भी, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा ओवरऑल लॉस ही हो रहा था, ठीक है। तो मैं अपनी सेटअप पर गया, सेटअप पर मैंने एनालिसिस किया थोड़ा बहुत, ठीक है, मार्केट को समझा। फिर इसके बाद एक ट्रेड और लिया, तो उसमें भी मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। पहले लिया था जिसमें मेरा 150 के करीब लॉस हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद लिया तो 180 के करीब फिर लॉस गया। मान के चलो मेरे दूसरे ट्रेड में भी लॉस गया। और गाइस, जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है ट्रेड की, वो है 3 ट्रेड की, ठीक है। तो मैंने 2 ट्रेड लॉस कर दी। इसके बाद मेरा था लास्ट ट्रेड एक। मैंने कहा अब गाइस मैं एक ट्रेड और लूंगा, ठीक है। तो मैंने इसके बाद एक ट्रेड और लिया, तो इसमें भी 190 या 200 के करीब लॉस गया। तो ओवरऑल मिलाकर यहाँ पर कितना लॉस है, 517, जो ट्रेडिंग का है, ठीक है। इसके बाद ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 200 प्लस, ठीक है, क्योंकि गाइस इसमें ब्रोकरेज भी हमको भरना होगा, क्योंकि गाइस यहाँ से हमारा 700-800 रुपये का लॉस गया है। मान के चलो 500 ये हो गए, 517, ठीक है। इसके बाद 200 और मिला दो, तो 700 रुपये का भाई मेरा लॉस हुआ है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और मैं इतना लॉस कभी नहीं करता था, बट एक ही गलती की वजह से हुआ है, वो भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से। इसको मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी भाई ओवर ट्रेडिंग है, क्योंकि डेली मैं एक ट्रेड लेता था। ओके। एक ट्रेड में अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं लॉस को बुक करता था, और अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं प्रॉफिट को बुक करके चला जाता था। ना मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, ना मैं लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग करता था, ठीक है, ना प्रॉफिट होने पर भी ओवर ट्रेडिंग करता था। तो मेरा कुछ नहीं था, ठीक है। 200-300 का लॉस होता था डेली, आपको भी पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन इस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ओवर ट्रेडिंग है भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने तुरंत ही तो ट्रेड नहीं लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि भाई मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो इसके बाद मैंने ट्रेड लिया, उसमें लॉस गया। फिर मुझे लगा कि भाई मुझे एक ट्रेड और लेना चाहिए, मेरी जो लिमिट है वो 3 ट्रेड की है, क्योंकि अगर मेरा 3 ट्रेड तक लॉस होगा तो मैं झेल लूँगा, ठीक है, इतना। क्योंकि मेरी जो लॉस लिमिट है, तो मैं एक दिन में 1000 तक का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। ओके। इसमें भी मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं होती। बट यहाँ पर क्या है कि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं फिर भी ट्रेडिंग करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, और मेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम ना मिले ट्रेडिंग करने का, तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, किसी दिन कोई भी आपका रीज़न हो, आपका माइंड ठीक नहीं है, आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। क्योंकि आप दूसरे दिन तीसरे दिन भाई ट्रेडिंग कर लो, मार्केट कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट तो लाइफ टाइम तक खुली रहेगी। सैटरडे संडे बंद होती है मार्केट, बाकी हर एक दिन खुली रहती है। तो आपको जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं करनी, यही मैंने गलती की थी, ठीक है। क्योंकि मैं कोई काम कर रहा था, वहीं पर मैंने देखा कि भाई मेरा ट्रेड बन रहा है, मैंने ट्रेड ले लिया, और उसमें प्रॉफिट चलने लगा। प्रॉफिट में बुक नहीं कर पाया, 200-300 के करीब प्रॉफिट हुआ, वो बुक नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने 150 से 200 रुपये का लॉस ले लिया। यहीं से फिर क्या है, लॉस मैंने एक लिया, फिर दूसरा बुक किया, तीसरा किया, करते गया। अब मैंने कहा भाई बस, मेरी जो कैपेसिटी थी, मेरी जो लॉस लेने की लिमिट थी, वो 3 ट्रेड थी, तो इसमें मैंने लॉस ले लिया। अब बस मुझे ट्रेडिंग बंद कर देना है। तो 3 ट्रेड लेने के बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको
दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है? और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो 1 ट्रेड लो, ओके? क्योंकि देखो गाइस, 1 ट्रेड से ही डिसाइड हो जाता है कि आप लॉस में जाने वाले हो या प्रॉफिट। अगर आपका पहला लॉस हो गया तो समझो आप लॉस में ही जाओगे, जितने भी ट्रेड ले लो, ठीक है? 5-10 हज़ार, क्योंकि आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो 1, 2, 3 अगर आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है आप प्रॉफिट में रहो, और ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी कि आप प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है? तो आपको मेरी बात को ध्यान रखना है, आपको दिन में 1 ट्रेड लेना है, ओके? सो गाइस, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ठीक है? आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। आपको दिन में 1 ट्रेड ही लेना है, ओके? सो आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? क्योंकि आप भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है? मेरे अभी से 200-250 ही सब्सक्राइबर है भाई, 1 के तो करवा दो कम से कम कंप्लीट, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ओके? ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।